ब्रह्मचारी मतलब आग, ब्रह्मचर्य मतलब आग। आप सच्ची समझो, आग। पैर ऐसे पड़े जैसे आग में पैर पड़ते। आग में पैर कैसे पड़ते? ऐसे ब्रह्मचारी चलता है। क्या है? जैसे कि लहरी नहीं एकदम चिलचिलाती पड़ती, ऐसे ब्रह्मचर्य का जीवन होता है। इसी अंग का जब हम बार बार उसका प्रयोग तो उसका स्वभाव बन जाता है। जैसे हम हाथ है, आज हम दंड बैठक लगावें तो दर्द होगा, लेकिन हम रोज लगावें तो उसका अभ्यास हो जाएगा। तो अब उसका अभ्यास बन गया धातु क्षीण करने का। अब आप ना भी कोई चेष्टा करें तो भी वो क्षीण हो जाएगी, उसका अभ्यास बन गया। अब हम ऐसा तमोगुणी भोजन पाले, बहुत कड़ुआ, बहुत तीखा, बहुत खट्टा, तो वो धातु का क्षरण हो जाएगा, भोजन सही नहीं। कब्ज बन जाए तो उससे नष्ट हो जाएगा। गलत चिंतन हो जाए, जैसे स्वप्न में गलत चिंतन हुआ तो जागृत में उसका परिणाम मिलता है। कई तरह के ऐसे दोष हैं जिनमें हम इन दोषों से अपने आप को नहीं बचा पाते। जो है वो ब्रह्मचर्य से, मतलब वीर शक्ति ही स्मरण को बहुत जोर की पवित्र रखती है। किसी दुश्मन को मारना हो तो पहले उसके बल को नष्ट किया जाता है। कहां कहां इसका बल है उसको नष्ट करो, कमजोर करो। तो मन का बल है विषय सेवन, इसे विषय सेवन मत कराओ, ये निर्बल हो जाएगा। निर्बल मन को भगवदानंद में लगाओ, तो भगवत नाम, भगवत रूप, भगवत लीला, इस पर अधिकार करके इसे भगवत स्वरूप में, इसका मर जाने का मतलब अमर हो जाना। मन की वासनात्मक वृत्ति का नाश करना ही मन की इच्छा है, और जहां वासनात्मक वृत्ति नाश हुई था वो अमर हो गया, वो कृष्ण रूप हो गया, वो परमानंद। महाराज जी, मैंने संकल्प लिया था बाबा विश्वनाथ जी के सामने कि ब्रह्मचर्य नष्ट नहीं करूंगा, लेकिन कुछ महीने में टूट गया है। प्रभु बचा लो, क्या भगवान मुझे माफ करेंगे? अभी संकल्प से काम नहीं चलता, सावधानी से काम चलता है। अगर आप हस्तमैथुन का अभ्यास दृढ़ किए हैं, आप मोबाइल में गंदी बातें देखते हैं, आप गंदा संग करते हैं, तो आप हनुमान जी, राम जी, शंकर जी, जिनको चाहो हाथ में ले लो। नहीं, गंदा आचरण छोड़ो। कसम संकल्प नहीं करना चाहिए, कसम नहीं खानी चाहिए। हम अभ्यासरत हैं, प्रयासरत हैं। हम ऐसा प्रयास करेंगे कि जीवन में ना हो। कसम नहीं खा रहे। अगर हम प्रयास में फेल हो गए फिर हम प्रयास करेंगे, फिर प्रयास करेंगे। ऐसे करना चाहिए, कसम नहीं खानी चाहिए। कसम किसी बात की नहीं खानी चाहिए। हम प्रयास करेंगे भरपूर प्राणपन से, टूटने नहीं देंगे, पर कसम नहीं खाते। अगर टूट गया तो कोई अपराध नहीं, क्योंकि हमने कसम नहीं खाया है। हम फिर उसका प्रयास करते हैं। ऐसे प्रयास करना चाहिए, और जब 2-4 वर्ष निकल जाए तब कसम खा सकते हो। अब मैं कसम खाता हूँ, भूल करके भी मैं ऐसा कार्य नहीं करूंगा, क्योंकि 4 वर्ष 5 वर्ष हो गए मैं संयम से चल रहा हूँ। तो कसम खाई, कसम बिगड़ैल में नहीं खाई जाती, कसम बनने पर खाई जाती है। बिगड़ैल में तो प्रयत्न किया जाता है अपने बिगड़े स्वभाव को सुधारने का। तो देखो, विश्वनाथ जी पिता है, परम ज्ञानी, ज्ञान के समुद्र है। हम जैसे अज्ञानियों की बातों पर वो ध्यान नहीं देते हैं, इसलिए डरो मत। क्या जीवन ऐसा, अगर हम भगवान के भक्त का वेश धारण करके अपनी रसेंद्रिय और जनेंद्रिय के सुख के लिए भटक रहे तो धिक्कार है, हमारे जीवन को धिक्कार है। श्वांग रचने से काम नहीं चलता। अपने जीवन को प्रभु के चरणों में जो समर्पित कर देता है वही महात्मा बनता है। मनमानी आचरण बड़ा विचित्र खेल है। हम भेष रख करके भी वही करना चाहते जो संसारिक जन करते हैं। फिर हम में और संसारिक में अंतर क्या रहा? महाराज जी, नाम जब अभी कर रहा हूँ, परंतु करते करते 1-2 महीने में हस्तमैथुन भी हो जाता है, और महाराज जी कसम भी खाता हूँ, संकल्प लेता हूँ, पर इस मन को नहीं रोक पा रहा हूँ, बाहर निकलना चाहता हूँ। दंड बैठक मारते हो, शरीर को थकाओ, सुबह 2-3 किलोमीटर दौड़ो, आधा घंटा दंड बैठक मारो, और जब ये हस्तमैथुन करने का मन करे तो उस समय भगवान की तरफ चित्त को ले जाओ। हस्तमैथुन से चित्त को हटाओ। जिस समय मन हस्तमैथुन के लिए गए उस समय भगवान से प्रार्थना करो, जोर जोर से भगवान को पुकारो, और उस समय टहलने निकलो, बाहर निकल जाओ, एकांत में न रहो। जैसे बाथरूम में है या कमरे में, उस समय तुरंत बाहर निकल जाओ, मन के खिलाफ चलो, और उस स्थान को छुओ मत, तो बच जाओगे। समय मत दो, एकांत समय मत दो, तुरंत भाग पड़ो। जिद्दी स्वभाव चाहिए, घुटने नहीं दे सकता, हार नहीं सकता। अगर भगवान का दास हो, अविनाशी का बच्चा हो, तो गिरा नहीं सकते। कितनी बार गिराओगे, जितनी बार गिराओगे उतनी बार हम बलवान होंगे, उतनी बार हम वो सूत्र देखेंगे, अब मैं फिर कहां से हो रहा हूं, निकल जाएंगे। पहला है शरीर का श्रृंगार, दूसरा है स्त्रियों से संसर्ग, संभाषण, बातचीत आदि आदि, तीसरा है पौष्टिक और स्वादिष्ट भोजन। ये महान भयंकर हैं 3 बातें जो साधक को नष्ट कर देती है। शरीर का श्रृंगार करना, माताओं बहनों से काम भाव से युक्त होकर के इस तरह का व्यवहार, बातचीत, ऐसा आप सफाई पेश कर सकते हैं। भैया सफाई पेश करने की बात नहीं, आप खुद देख लीजिए।
आपका अगर दृष्टि ठीक है, आपका भाव ठीक है, आपका व्यवहार ठीक है भगवान को साक्षी करके, तो कोई दोष नहीं है। लेकिन यदि आप अंदर से दूषित हैं तो आप बचिए। और स्वादिष्ट बलिष्ठ भोजन आत्मशोधन करने वाले उपासक को जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं। कहा आप भी तो धनुष उठाने आए, बोले नहीं। इस धनुष उठाने में कौन सी बात है? जब 20 बार कैलाश सहित भगवान शिव और पार्वती को उठा लिया तो उनका ये धनुष है। मैं धनुष उठाने नहीं आया, मैं धनुष उठाने वाले को निमंत्रण देने आया। और भगवान राम को कहा था तुम्हें निमंत्रण देता हूं, आकर पूरी लंका का उद्धार आपको करना है। इसलिए सीता जी से ब्याह तो आप करो और वास मेरे यहां करेंगे, क्योंकि इन्हीं के चरणों के प्रताप से ऐसी अपावन लंका पावन हो। देखो, अभी हमारी दृष्टि मलिन है तो वहां सुख बुद्धि है। हम जो गिर जाते हैं ना, उसका कारण जानते हो? सुख बुद्धि। ये तो सुन रखा है कि गलत है, पर अंदर से एक बात है कि सुख तो है ना इसमें। ये जब तक बना रहेगा तब तक ये लुभायमान करता रहेगा। जब असलियत पता चल जाएगी ना तो घृणा हो जाएगी अंदर से। कहाँ सोच रहा था, करोड़ों नरकों से भी ज्यादा घृणित बात लगेगी विषय भोगों की, जिसके लिए आप कहते हो तो करो। क्या है, हम लोग अज्ञान जनित क्रीड़ा में फंसे हुए हैं। ये जो नया चला है ना, दोस्त बनाना, और दोस्त का मतलब गंदे आचरणों को शिक्षा देना, गंदे आचरणों में उतर जाना, वो दोस्त नहीं, वो भारी दुश्मन है। मित्र उसे कहते हैं जो कुपथ निवार सुपंथ चलावा, जो कुमार्ग से हटाकर सतमार्ग में पहुंचाए, उसे मित्र नहीं कहते। जो धर्म भ्रष्ट कर दे, जो हमारी आदतों को गंदी कर दे, जो हमारे साथ खिलवाड़ करके हमारे जीवन को बर्बाद कर दे, उसे मित्र कहते हैं। वो दुश्मन है, केवल मित्र का बाना पहनकर हमारा सर्वनाश कर रहा है। हम अपने माता पिता, धर्म, सतमार्ग सबका त्याग करके ऐसे दुश्मन जो हमारे जीवन को नष्ट कर दे, उनको हम कहते हैं फ्रेंड कहते हैं। ये फ्रेंड है, बिल्कुल सावधान हो। ब्रह्मचर्य कैसे ठीक हो? हमारा संग ठीक नहीं, हमारा भोजन ठीक नहीं, हमारा दृश्य ठीक नहीं, हमारा श्रवण ठीक नहीं, गंदी बातें देखें, गंदी बातें सुने, गंदा विचार आए, गंदी क्रियाएं करें, फिर ब्रह्मचर्य कैसे रहा जा सकता है? हम सबसे कहते हैं व्यायाम करो। बिना शरीर को थकाए ब्रह्मचर्य को पचाया नहीं जा सकता। 4 बजे उठ के नहा धो करके घंटा आध घंटा दंड बैठक मारे तो आप देखो आपका जीवन प्रकाशित होने लगे। ब्रह्मचर्य ही परम तप है, ब्रह्मचर्य ही परम धन है, ब्रह्मचर्य परम एकाग्रता है। एकाग्रता ब्रह्मचर्य से आती है। आंख मूंदो या खुली रखो, अगर ब्रह्मचर्य ठीक, एक शीतलता, एक गंभीरता, और जिधर दृष्टि लगा उधर एकदम चिपक जाएगी जाके। ऐसे लोगों का कदापि संग न करें जो हस्त मैथुन करते हैं। जो ऐसे लोगों का कदापि संग न करें जो गंदी तरीके से वीर्य का नाश करते हैं। वीर्य संतानोत्पत्ति के लिए शास्त्र आदेश करता है, मनोरंजन के लिए नहीं। ये जीवनी शक्ति, मनोरंजन का भी भाग नहीं है। पहली बात, इस स्वप्न दोष से निकलने के लिए हस्त मैथुन को पूर्णतया बंद कर दिया जाए। अगर आप सदगृहस्थ भी हो चुके हैं तो कुछ महीने के लिए आप अखंड ब्रह्मचर्य का नियम लें, जब तक आपका वीर्यपात होना ठीक ना हो जाए। कार्तिक अग्रवाल महाराज जी, मैंने देखा है कि आप और आपके अधिकांश शिष्य ऊंचे कद काठी और बलिष्ठ शरीर वाले हैं। कृपया मार्गदर्शन करें, इसका क्या कारण है? ब्रह्मचर्य, इसका कारण है ब्रह्मचर्य। भोजन तो सब साधारण ही पाते हैं, दबड़ी दूध घी ऐसा नहीं, एक संयम से है। और ब्रह्मचर्य सबसे प्रधान कारण स्वस्थ और बलिष्ठ होने का ब्रह्मचर्य। फिर इसके बाद आप शौच स्नान आदि क्रिया कीजिए। फिर पवित्र जब शरीर हुआ तो जैसे भजन आवश्यक है वैसे व्यायाम आवश्यक है, वैसे प्राणायाम आवश्यक है। वैसे आपको 2 किलोमीटर दौड़िए, कुछ शारीरिक ऐसा व्यायाम आपके शरीर को 1-2 किलोमीटर दौड़िए। आधा घंटा पद्मासन, 30 मिनट कोई बहुत नहीं होता। बैठ करके आप प्राणायाम, अनुलोम विलोम, जो भी जो आजकल शिक्षाएं भी दी जाती है इसकी, आप उसको कीजिए। एक कारण बताया, मूल कारण ब्रह्मचर्य। हाँ जी, सबसे बड़ा तो यही लग रहा है अभी कि 100 में से 95 तो इसी में। ब्रह्मचर्य जो होता है एकदम उफान मारता है, जैसे सांप को छेड़ दो पुरस्कार करे, ऐसे होता है ब्रह्मचारी। जरा सा उनके अपमान की वृत्ति कर दी ना परशुराम जी के पिता, काट के फेंक दिया। 21 बार क्षत्रियों को विश्व के क्षत्रियों, उनका ब्रह्मचर्य ही तो था। शास्त्राबाहु अर्जुन के सामने कोई खड़ा होने का अधिकार नहीं रखता था। युद्ध की बात से काट के फेंक दिया फरसे से परशुराम। दुनिया के चाहे जितने भी श्रृंगार कर लो, जब तक तुम्हारा ब्रह्मचर्य ठीक नहीं तो तुम्हारे चेहरे पे आकर्षण नहीं होगा।
जो विषयी चेहरा होता है ना, पाप करने वाला, पापाचरण वाला, दूर से दर्शन में सुख नहीं मिलता। और जो सात्विक चेहरा होता है वो भले कैसे भी हो, उनकी दर्शन में सुख होता है, आंख में सुख होता है। ब्रह्मचर्य ऐसी सामर्थ्यशाली, एक बार इस श्लोक बोलो कंठस्थ हो जाएगा। अगर शरीर स्वस्थ है, कोई अन्य औषधियां या अन्य इस तरह के विकारात्मक पदार्थ अंदर नहीं जाते, और ब्रह्मचारी तो एक बार पूरी बात बोल लो, चाहे जब सुन लेना हो जीवन में सुनाई दे देगी। और जब ब्रह्मचर्य, ऐसा कैसे हो सकता है? बल है ना, अध्यात्म बल, शारीरिक बल की बात नहीं कहते। ऐसा कैसे हो सकता है? यदि एक बार ऐसा हुआ तो 1000 बार मैं प्रयास करूंगा और इस पर विजय। वो मतलब एक जिद्दी स्वभाव, एक निष्ठा, उसी से आती है, उसी से। पहले खेती जोतते थे ना किसान, एक पार वाला होता था और पूरे खेत को उसी से जोतला है, बलवान होते। 2 लीटर मठा और 8 रोटी पाए, बैल की जैसी ताकत। अगर बैल को नाक पकड़ के रोक ले तो वो वही खड़ा हो जाए।